उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ता जा रहा है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 510 नए मामले सामने आए हैं, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 17 लोगों की मौत हो गई है। तो सबसे चिंताजनक बात यह है कि उत्तराखंड में मरने वालों का आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 51,991 हो गया है, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 669 पहुँच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में कोई भी मामला नहीं आया, जबकि बागेश्वर में 2, चमोली में 17, चंपावत में 16, देहरादून में 204, हरिद्वार में 116, नैनीताल में 40, पौड़ी में 5, पिथौरागढ़ में 13, रुद्रप्रयाग में 12, टिहरी में 1, उधमसिंह नगर में 56 और उत्तरकाशी में कोरोना के 28 मामले सामने आए। इससे उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर के 51,991 हो गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए चलाया जाएगा जागरूकता अभियान, तो सीएम ने विभागों को दिए निर्देश। तो उत्तराखंड में कोरोना पर नकेल कसने के लिए अब लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को लोगों तक कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। खबर है हल्द्वानी से, जहां पर गुलदार ने किशोरी पर किया अचानक हमला, बहन और मां ने इस तरह बचाई जान। तो गुलदार ने मल्ला फतेहपुर गांव की प्रियंका बोरा, जो कि 15 वर्ष की है, पर हमला कर घायल कर दिया। प्रियंका की गर्दन में काफ़ी गहरे घाव बने हुए हैं। किशोरी अपनी मां और बहन के साथ घास लेने जंगल गई थी। केदारनाथ धाम में 9 अक्टूबर से शुरू होगी हेली सेवा, तो ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई है। तो केदारनाथ धाम में 9 अक्टूबर से हेली सेवा का संचालन शुरू किया जाएगा। 6 अक्टूबर को डीजीसीए की टीम गुप्त, काशी, सिरसी और फाटा हेलीपैड का निरीक्षण करेगी। इसी साथ खबर है देहरादून से, जहां पे जल्द नए स्वरूप में नजर आएगा देहरादून का परेड ग्राउंड। तैयारियां तेज हो गई हैं। तो इन दिनों स्मार्ट सिटी के तहत परेड ग्राउंड को स्मार्ट बनाने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। कार्यदायी संस्था को 10 जनवरी तक काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। खबर है बद्रीनाथ से, जहां पर बद्रीनाथ ऋषिकेश लौट रहे 250 यात्रियों को बैरियर पर रोका, पुलिस से झड़प हुई है। तो बद्रीनाथ से लौट रहे लगभग 250 यात्रियों की कीर्तिनगर बैरियर पुल के पास पुलिस से तीखी झड़प हो गई। पुलिस के रात्रि 8 बजे के बाद ऋषिकेश जाने की इजाज़त देने से मना करने पर यात्री भड़क गए। 1 घंटे तक पुलिस और यात्रियों के बीच बहस होती रही। यात्रियों को समझाने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बीते दिनों हुई दुर्घटना का हवाला देने पर यात्री माने और कीर्तिनगर में रात गुजारी। खबर है रुड़की से, जहां पे युवती को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म, दंपति और 2 बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उत्तराखंड के रुड़की में युवती का अपहरण करने के बाद बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने एक व्यक्ति और उसके 2 बेटों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। साथ ही परिवार की एक महिला के खिलाफ भी मारपीट का मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अनलॉक 5 में उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन में ने पकड़ी रफ्तार। तो 4 दिन में 20,000 पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे हैं। तो कोविड महामारी के बीच उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन ने रफ्तार पकड़ ली है। गंगा में राफ्टिंग कारोबार में इजाफा हुआ है। अनलॉक 5 में सरकार की ओर से दी गई छूट के बाद प्रदेश में पर्यटकों की आमद बढ़ी है, जिससे साहसिक पर्यटक स्थल पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार हो गए हैं। पिछले 4 दिनों में उत्तराखंड में लगभग 20,000 पर्यटक आए हैं। और बड़ी खबर आई है पौड़ी से, जहां पे वकील का दरोगा पर 4 साल तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप। तो पौड़ी से खबर है, जहां पे पौड़ी गढ़वाल जिले में एक महिला वकील ने दरोगा पर 4 साल तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। और इस मामले की शिकायत पुलिस महानिदेशक से की है, जिसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने की थी। लेकिन महिला का कहना है कि उसे इंसाफ नहीं मिला। महिला वकील ने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और अब दरोगा की शिकायत महिला आयोग को की है। तो फेसबुक से हुई थी दोस्ती। तो मिली जानकारी के अनुसार महिला वकील तलाकशुदा है। वकील का कहना है कि उसकी जान पहचान दरोगा से फेसबुक पर हुई थी। दोनों ने अपने फेसबुक पर बात की और फिर नंबर अदला बदली किए। वकील ने बताया कि उसके तलाकशुदा होने की जानकारी उसने दरोगा को दी थी। दरोगा ने उससे फिर भी शादी करने का विश्वास दिलाया था और शारीरिक संबंध बनाए। महिला वकील के अनुसार दरोगा 4 साल से उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा और अब शादी से इनकार कर रहा है। महिला का कहना है कि दरोगा की पहले से सगाई हो रखी है। ये बात दरोगा ने छुपाई।